दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिवसेना यूपीटी चीफ उद्धव ठाकरे सामना के जरिए उन्होंने जो महायुति के तीनों प्रमुख नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, तीनों पे तल्ख हमला बोला है और तीनों नेताओं को बंडलबाज तक कह दिया है। आपको पूरी खबर बताता हूं दोस्तों कि जो लाडली बहन योजना है या जो किसानों की कर्ज माफी है उसको लेकर के जो वादे किए गए थे विधानसभा चुनाव में उसको अमल में न लाने की वजह से उद्धव ठाकरे ने सामना के जरिए महायुति पर यह जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। खासतौर से इन तीनों नेताओं पर क्या कुछ कहा है आपको डिटेल से बताता हूं। देखिए दोस्तों, उद्धव ठाकरे के अखबार सामना में लिखा है कि प्रदेश के तीनों नेताओं की तिकड़ी ने महाराष्ट्र में फिल्म गोलमाल रिलीज की है। गोलमाल का मतलब आप जानते ही होंगे। और महाराष्ट्र की 8 करोड़ जनता को तीनों ने अज्ञानी बना दिया। तीनों ने विधानसभा चुनाव से पहले किए गए सभी वादों पर पानी फेर दिया है और इसी वजह से वो बंडलबाज कह रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया था कि वो लाडली बहनों को 2100 रुपए प्रति माह देंगे और किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। इन्हीं घोषणाओं के कारण भाइयों बहनों ने वोट डाले। अब लाडले बेरोजगार भाइयों ने जो भाई है लाडले बेरोजगार, उनसे भी ये वादा किया था कि हर महीने खाते में 4000 रुपए जमा करेंगे। अब सत्ता में आने के बाद तीनों कह रहे हैं कि अभी इन योजनाओं को अमल में लाना संभव नहीं है। यही सही समय आने पर अमल में हम इसको लाएंगे। अब सही समय नहीं है। तो ये बात तो नेताओं को पहले भी पता होगी विधानसभा चुनाव के दौरान कि महाराष्ट्र स्टेट की जो स्थिति है या महाराष्ट्र सरकार की जो स्थिति है, क्या वो स्थिति में है कि आगे चल के 2100 रुपए करेंगे, कर्ज माफी 3 लाख तक का करेंगे या 4000 रुपए जो है वो खाते में जमा करेंगे। ये तमाम बातें पहले ही पता होंगी, लेकिन उस समय जो है ये बातें कही गई और अब अमल में नहीं लाई जा रही है। इसी बात की वजह से उद्धव ठाकरे ने सामना के जरिए ये हमला बोला है। अब आगे देखिए, यही नहीं रुका है, आगे भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के तीनों बंडलबाज अपने वादों से हाथ खड़े कर प्रदेश में घूम रहे हैं। अजित पवार ने तो किसानों को आड़े हाथ लेते हुए कहा, ये लिखा हुआ पूरा, कि महाराष्ट्र पर कर्ज का पहाड़ है, सभी किसान 31 मार्च से पहले लोन की किस्त चुकाएं अन्यथा जब्ती कार्रवाई की जाएगी। जब किसानों ने अजित पवार से पूछा, दादा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप लोगों ने तो कर्ज माफी का वादा किया था, अब वादे से मुकर रहे हैं। इस पर अजित पवार ने कहा कि अरे बगले, क्या तूने कभी मेरे भाषण में कर्ज माफी के बारे में सुना? तुम्हें पता है चादर देखकर हाथ और पैर फैलाने चाहिए। अब उद्धव ठाकरे के मुताबिक अजित पवार का यह बयान किसानों और प्रदेश के लोगों को झटका देने वाला है। अब देखिए किस तरीके से राजनीति घूम रही है। महायुति के नेता जो पहले कहा करते थे वो अमल में नहीं लाया गया है, तो अब विपक्ष के नेता भी कोई भी मौका गंवा नहीं रहे और जिस तरीके से इन्होंने एक एक करके वो तमाम बातों को यहाँ पर लिखा है और जो कह रहे हैं, चौतरफा घेर रहे हैं, वो तमाम बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इतना ही नहीं, तीनों के खिलाफ दर्ज हो 420 का मुकदमा। अब सामना में जो संपादकीय है उसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर कहा गया है कि वो हर भाषण में कहते थे कि किसानों का जो है वो चिंता मुक्त करेंगे उन्हें। लेकिन ये क्या, देवेंद्र फडणवीस ने तो शिंदे, अजित पवार और पटेल की ईडी, सीबीआई के जो तमाम जो लगे थे आरोप, उनसे अपने नेताओं को चिंता मुक्त कर दिया। धोखाधड़ी के लिए तीनों के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। ये जो है सामना के जरिए कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने वादे पूरे नहीं किए जो वादे कहे थे करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, तंज जो है वो तंज कैसे मारा गया है। तंज में लिखा गया कि ताज्जुब तो यह है कि तीनों बंडलबाज अब लोगों से कह रहे हैं कि औरंगजेब को याद करो, सारी चिंताएं भूल जाओ, घर में फावड़े कुदाल तो जरूर होंगे, उसे लो और कब्र खोदने की रोजगार गारंटी पर जाओ, यहाँ हिंदुत्व खतरे में है और तुम्हें कर्ज माफी की सूझ रही है। ये बातें अब तंज कसते हुए जो है वो लिखी गई हैं दोस्तों। यानी जो चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी और महायुति आमने सामने खड़े थे, उस दौरान महायुति ने जो बातें कहे, बीजेपी के नेताओं ने, एकनाथ शिंदे ने, अजित पवार ने, अब उन्हीं बातों को लेकर के अब पलटवार जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से शिवसेना की तरफ से सामना के जरिए किया गया है। यहाँ पर जो मुद्दे हैं, किसानों की कर्ज माफी को लेकर के हो, चाहे वो बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, या लाडली बहन योजना के तहत 1500 से बढ़ा के धनराशि जो है वो 2100 रुपए करनी हो, उन्हीं बातों को उठाया गया जिसके बारे में बार बार अपने भाषण में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या तमाम जो नेता है वो कह रहे थे। अब वो बातें अमल में नहीं लाई जा रही हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही हमने आपको एक इंटरव्यू दिखाया था, इसमें एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, वो कह रहे थे कि जब उनसे पूछा गया लाडली बहन योजना के बारे में कि कब बढ़ के मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि अभी जो स्थिति है अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जल्द ही उसे अमल में लाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल अमल में नहीं ला सकते। तो यानी जो
बात शरद पवार या बाकी के जो मंझे हुए नेता हैं जो लोकसभा चुनाव के बाद से कह रहे थे, विधानसभा चुनाव से पहले, कि ये जो भी योजनाओं के बारे में बातचीत हो रही है चुनाव जीतने के लिए, जिन भी योजनाओं को लाने की बात हो रही है, इससे महाराष्ट्र सरकार पर बोझ बढ़ेगा, महाराष्ट्र पर बोझ बढ़ेगा और आने वाले समय में स्थिति और भी खराब हो सकती है। लेकिन उस दौरान तमाम जो नेता हैं मायावती के ये कहते नजर आए कि ये योजनाएं चालू रहेंगी, इन योजनाओं के द्वारा जो भी किस्त है वो दी जाएगी, जो भी वादे हम कह रहे हैं वो पूरे किए जाएंगे। लेकिन अब वो चीजें जब नहीं हो रही हैं तो अब आपके सामने है जिस तरीके से सामना में शिवसेना की तरफ से हमला बोला गया है। तो ये जो पूरी बात है दोस्तों वो अभी सामने आई है और पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से माहौल बना हुआ है उसको लेकर तंज हमने आपको बताया कि कैसे माहौल जो है वो इन बातों से, क्योंकि लगातार बातें चल रही थी लाडली बहन योजना की, लगातार बातें चल रही थी किसानों की, लगातार बातें चल रही थी कि क्या क्या जो सुविधा है वो दी जाएगी गरीबों को। अब इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम जगह जो खबरें चली औरंगजेब को लेकर के और इन तमाम चीजों को लेकर के, उन्हीं बातों को लेकर सामना में जो है वो तंज के तौर पर लिखा गया है कि आप मुद्दों की बात क्यों कह रहे हैं, इन सब बातों को छोड़िए, औरंगजेब के मुद्दे पर बात करिए जहां हिंदू खतरे में, वो जो मैंने आपको खबर अभी पढ़ के बताई जो सामना के जरिए लिखा गया है। अब इस पर बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा या बीजेपी के नेता क्या कहेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में काफी ज्यादा चर्चा का विषय था और इस योजना के द्वारा ही मायावती सरकार चुन करके आई है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि मायावती की स्थिति कितनी खराब हो चुकी थी और महाविकास आघाड़ी ने ज्यादा सीटें, 30 से करीब सीटें जीती 48 में से महाराष्ट्र में, और 30 से 31, और जो महायुति है वो 17 सीटों के आसपास सिमट के रह गई थी। बहुत बुरी तरीके से बीजेपी 28 सीटों पर लड़ी थी और मात्र 9 सीटें जीत पाई थी। और इसी को देखते हुए जो योजनाएं चलाई गई, इन योजनाओं को की फैक्टर माना गया कि मायावती अगर चुन के आई है तो वो लाडली बहन योजना के द्वारा ही आई है। अब इसी लाडली बहन योजना को लेकर के जब मायावती सरकार बैकफुट पर है, क्योंकि जो बातें हुई वो नहीं हो रही है पूरी, तो जब बैकफुट पर है तो ऐसे में अपोजिशन की तरफ से हमला किया ही जाना था और वही चल रहा है इस समय। अब क्योंकि एकनाथ शिंदे से सवाल होता है, अजित पवार से सवाल होता है, देवेंद्र फडणवीस से सवाल होता है, लेकिन कुछ भी क्लियर ये नहीं कहा जा रहा है कि भाई वो 2100 रुपए जिसकी बात हुई थी वो 2100 रुपए कब बढ़ेंगे। क्योंकि पहले तो जो लाडली बहन योजना के तहत जो महिलाएं आती हैं, पहले तो बहुत सारी महिलाओं को कैटेगरी वाइज बाहर कर दिया गया, अब उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा। जो बजट था 46,000 करोड़ वो घट के इस बार 36,000 के आसपास चला गया, करोड़ के आसपास, उसमें भी कमी कर दी गई है। तो इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में मंशा है मायावती सरकार की या फिर कहीं मजबूरी है, और जो कुछ भी किया गया विधानसभा चुनाव के दौरान वो सब सिर्फ चुनाव जीतने के लिए था और अब जो चीजें हो रही हैं वो कंट्रोल से बाहर है। क्या ये भी एक वजह है? अब जो भी सच्चाई हो वो तो है अपनी जगह पर, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो हमने आप तक पहुंचा दिया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।